कभी सोचा है कि कोई मामूली सी याद एक भूतिया कहानी कैसे बन जाती है? आज हम दो ऐसी ही डरावनी कहानियों की गहराई में उतरेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर एक मॉडर्न घोस्ट बनता कैसे है और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। हाँ, तो यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी होती है जो किसी बीती हुई याद को एक ऐसे डरावने साये में बदल देती है जो पीछा ही नहीं छोड़ता? अक्सर ऐसी कहानियों की शुरुआत एक ही तरह से होती है, एक अजीब सी, समझ से परे, एक अनजानी सी मौजूदगी से। कोई ऐसी घटना जिसका सीधा साधा कोई जवाब ही न हो, बस एक एहसास जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। तो चलिए इसकी पहली परत हटाते हैं। एक ऐसी मौजूदगी जो जाती नहीं। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखेंगे, लेकिन सुनिए, इनमें एक ही जैसी बेचैन करने वाली गूंज है। तो यहाँ हमारे सामने दो अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन दोनों की मंजिल है खौफ। एक तरफ है सिंगुर का सुनसान हाईवे, जहां एक टैक्सी ड्राइवर की सवारी सफर के बीच में ही गायब हो जाती है, और दूसरी तरफ है भैरवपुर गांव की वो वीरान हवेली, जहां खाली कमरों से आती कदमों की आहट ने लोगों का उठना बैठना हराम कर दिया है। लेकिन ये जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, ये ऐसी हवा में तो नहीं हो रही है ना? इनके पीछे हमेशा एक वजह होती है, एक ओरिजिनल इनजस्टिस। तो चलिए पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि इन कहानियों के पीछे की असली विक्टिम कौन है और उनके साथ हुआ क्या था। और देखिए, यहीं पर आकर ये दोनों बिल्कुल अलग लगने वाली कहानियां एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर जुड़ जाती हैं। दोनों ही मामलों में ये आत्माएं उन औरतों की हैं जिनके साथ धोखा हुआ, जिनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक को उसी के टैक्सी ड्राइवर ने लूटा और हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दिया, और दूसरी को उसके लालची पति ने अपने ही घर में जिंदा दफना दिया। यही वो गहरा जख्म है, वो अन्याय है जो उन्हें वापस खींच लाया है। तो ठीक है, अन्याय तो हो गया, लेकिन अब ये आत्माएं अपना बदला ले कैसे रही हैं? चलिए इनके तरीकों को आराम से एनालाइज करते हैं। देखते हैं कि एक बदला लेने वाली आत्मा के डराने के तरीके क्या-क्या होते हैं, और क्या इनमें कोई पैटर्न है। हाँ, तो अगर इन सारी सुपरनैचुरल घटनाओं को एक साथ रखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। ये देखिए, कदमों की आहट, अचानक गाड़ी में किसी का दिखना, कान में आके धीरे से कुछ कहना, ये सब आप जानते हैं साइकोलॉजिकल हॉरर के क्लासिक तरीके हैं। ये सीधा हमला नहीं है, ये धीरे धीरे दिमाग में डर को भरने का तरीका है। एक तरह से बदला लेने वाली आत्मा का परफेक्ट टूल किट। और फिर ये धीमी सी फुसफुसाहट अचानक एक सीधी धमकी में बदल जाती है, तू बच नहीं पाएगा। बस ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। अब ये कोई अनजान भटकती आत्मा नहीं है, नहीं, अब ये हॉन्टिंग बिल्कुल पर्सनल हो चुकी है और इसका निशाना तय है। तो अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां जिंदा लोगों का सामना मरे हुओं की सच्चाई से होता है। सोचिए, उस हवेली के अंधेरे सीलन भरे तहखाने में दीवारों पर खून से लिखा मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक डरावना मैसेज नहीं है, ये एक ऐलान है, एक डेक्लेरेशन कि इंसाफ से भाग नहीं सकते। और बिल्कुल यही चीज हमें दूसरी कहानी में भी सुनने को मिलती है। वहां पुलिस ऑफिसर का शक यकीन में बदल जाता है जब वो कहता है, ओए आत्मा शे दिनेर शे पाछुंड टैक्सी ड्राइवर टके खूद छे, जिसका मतलब है वो आत्मा उसी दिन के उस बदमाश टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ रही है। देखा, दोनों कहानियों में मकसद एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एक खास इंसान से बदला। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ हो रही है। हम यहाँ सिर्फ दो भूतों की कहानियां नहीं सुन रहे, बल्कि हम एक बहुत ही पुराने, एक बहुत ही पावरफुल आर्केटाइप को समझ रहे हैं, और वो है वेंजफुल फीमेल स्पिरिट, यानी कि बदला लेने वाली महिला आत्मा। एक ऐसी औरत की रूह जिसे जीते जी इंसाफ नहीं मिला और अब वो अपना बदला लेने लौट आई है। ठीक है, बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या बदला लेने से सुकून मिलता है? चलिए देखते हैं कि इस अंतहीन प्रतिशोध का आखिर अंजाम क्या होता है। और यहाँ अंजाम बिल्कुल अलग है। टैक्सी वाली कहानी में जैसे ही गुनहगार मारा जाता है, हॉन्टिंग खत्म हो जाती है, मिशन पूरा, कहानी पूरी। लेकिन हवेली वाली कहानी में ऐसा नहीं होता। पूरी हवेली जलकर राख हो जाती है, पर वो आहट, वो गूंज, वो कभी नहीं जाती। और शायद यही इन कहानियों का सबसे गहरा सबक है
कि कभी-कभी जख्म इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ बदला लेने से वो भरते नहीं, उस अन्याय की गूंज हमेशा के लिए उस हवा में रह जाती है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि ऐसी कहानियों का असली मकसद क्या है? क्या ये आत्माएं सिर्फ इंसाफ ढूंढ रही हैं, या फिर ये एक चेतावनी है, एक वार्निंग कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिन्हें कभी दफनाया नहीं जा सकता और जिनकी सजा कभी खत्म नहीं होती?